लेक्चर नंबर 5 ऑर्गेनिक का IUPAC। लेक्चर 5 है कि 6 है? 5। चलो अब देखो बेटे, हमने कल शुरू किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, है ना, जिसमें मैंने आपको कहा था एल्कीन और एल्काइन का हम करेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर कभी भी किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन होगी तो ऐसी परिस्थिति में उस कंपाउंड में नंबरिंग इस तरह से करनी है कि अनसैचुरेशन को छोटा नंबर मिले और अनसैचुरेशन को PC में लाना ही लाना है, यही बोला था। फिर मैंने कहा था जैसे एग्जाम्पल ये है, अगर 1 पोजीशन पे होता है तो 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये कंपाउंड है तो ये हो गया 1 2 3 और 4, 3 ब्रोमो ब्यूटीन। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा ही ब्यूटीन लिखेंगे। जैसे ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटीन। जैसे ये कंपाउंड है, यहां पर लिखना पड़ेगा कहां पर है डबल बॉन्ड, क्योंकि वो 1 पर नहीं है। ठीक बेटे, हो गया 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 2 इन, ये हो गया इसका नाम। ठीक, यानी कि सिंपल हमने पढ़ा था कल। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये है, क्या नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटाइन, पेंट 2 पर आइन, क्योंकि 2 पर है इसलिए लिखना पड़ा। 1 पे होता मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, क्लियर। अब देखो बेटे नेक्स्ट रूल। अब अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सेम तरह की अनसैचुरेशन हुई, मतलब कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड है या 3 ट्रिपल बॉन्ड है 4 ट्रिपल बॉन्ड, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होना चाहिए कि वो सारे ही अनसैचुरेशन जो है वो एक ही चेन में आ जाए, प्रिंसिपल चेन में जाए। अगर एक ही चेन में नहीं आती है तो वो बात अलग है, वो सब छोड़, वो क्या करना, वो अगला, वो आगे पता चल जाएगा हमें। फिलहाल अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा सेम तरह की अनसैचुरेशंस हैं और ये सारी की सारी अनसैचुरेशंस एक ही प्रिंसिपल चेन के अंदर है, तो इसमें सबसे पहली बात होती है, सब चेन में है, PC में है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से जो भी नजदीक पड़े, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकल रूल बने। और उसके बाद मेरी बात याद रखना, पहली बात क्या मैंने कही, पहली बात कही कि अगर हमारे पास इफ ए कंपाउंड possess more than one same type of unsaturation in PC, एक से ज्यादा सेम तरह की अनसैचुरेशन है प्रिंसिपल चेन। ठीक बेटे, ठीक, देन numbering is done according to lowest set of locant rule, यानी कि जहां से जो कोई भी नजदीक पड़े वहां से। इसके बाद दूसरी बात याद रखना, अगर कभी भी प्राइमरी सफिक्स यानी कि 1 डिग्री सफिक्स इन या आइन है, ठीक, और उसमें
2 डबल बॉन्ड है तो डाईन आएगा, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राईन आएगा, 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो डाईन आएगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाईन आएगा, ट्राईन आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कभी भी, हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर कभी भी प्राइमरी सुफिक्स से पहले वर्ड्स डाई ट्राई टेट्रा आए, प्राइमरी सुफिक्स जो भी है, अगर उस प्राइमरी सुफिक्स से वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स के बीच में अगर कभी भी वर्ड्स क्या आए डाई, जैसे डायाइन, डाइन, ट्रायाइन, ट्राइन, इस तरह से टेट्राइन, टेट्राइन, यानी कि वर्ड डाई ट्राई टेट्रा अगर प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट के बीच में आ जाए तो हमेशा याद रखना इस टाइम पे ऐसी हालात में वर्ड रूट के साथ अल्फाबेट ए ऐड होता है, वर्ड रूट के साथ अल्फाबेट ए ऐड होता है। यहां पर मैं नोट लिखूंगा, इफ वर्ड्स डाई ट्राई टेट्रा are present between 1 degree suffix and word root, then alphabet A is added to word root। मतलब क्या मेरी बात का, अभी आपको समझ आएगी बात। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, नंबरिंग तो यहां से करेंगे क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड 1 पे ही आ रहा है, कंपाउंड में एक से ज्यादा यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं। पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब स्टूडेंट्स का नाम आएगा। हो गया 5 ब्रोमो, 6 क्लोरो। अब 7 कार्बन है हेप्ट, कहां कहां पर है डबल बॉन्ड, 1 और 3 पर डाईन है। यही मैं कह रहा था कि अगर प्राइमरी सफिक्स से पहले वर्ड डाई ट्राई टेट्रा आए तो यहां पर अल्फाबेट ए ऐड करना है, तो नाम आएगा हेप्टा 1,3 डाईन। समझ आई मेरी बात? दिस वाज द रूल। तो अगर प्राइमरी सफिक्स से पहले यहां पर वर्ड्स क्या आए, डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा, तो यहां पर अल्फाबेट ए ऐड होता है वर्ड रूट को। ठीक, जैसे 4 हो गए ब्यूटा, पापा, मम्मा, डैडा, है ना। ठीक, जैसे एग्जांपल एक और देख लो, यहां पर भी 1 पे डबल बॉन्ड, यहां पर भी 1 पे डबल बॉन्ड, चलो 2 पे कर देते हैं, यहां पर भी 2 पे, वहां पर भी 2 पे। यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि यहां से सबस्टिट्यूएंट 3 और 4 पर है, वहां पर भी 3, खैर यहां पर ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली जीतेगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 इथाइल, ऑक्टा, 2 6 डाइन। और फर्स्ट लास्ट पोजीशन होती है तो तब हम ऑक्टा लिखते हैं, मगर पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, फर्स्ट और लास्ट। ठीक, एग्जांपल देखिए हम, जैसे इधर देखो जरा बेटे, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 6 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 7 हो गया हेप्टा 1 4 डाई आइन। चूंकि यहां पर वर्ड डाई आया इसलिए यहां पर अल्फाबेट ए ऐड हुआ। ठीक, क्लियर?
डाई ट्राई होता तो ऐड होगा। अब एक और बात, अब अगर किसी कंपाउंड में दो अलग तरह की अनसैचुरेशन है, मान लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, आप हफ्ते में 2-3 छुट्टियां करते हैं नहीं? पहली छुट्टी मजे कर रहे हैं लोग। अच्छा चलो, खैर जो छुट्टी करेगा वो पहले ही सिलेक्ट हो जाता है ना, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है भेड़ बकरी चराने के लिए। वो भी एक प्रोफेशन है, अपना लो, देख लो। जैसे वो मुर्गी पालन, हफ्ते में एक बारी आती है, बाकी 5 दिन ये मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। अच्छा, अब ऑनलाइन में मैं नाम लेता तो फिर मशहूर हो जाओगे मुर्गी पालन के लिए। अब देखो बेटे इधर, जरा देखो इधर। अब एक छोटा सा नोट, अगर हमारे पास मान लीजिए कंपाउंड में, इफ कंपाउंड हैज डिफरेंट type of unsaturations, saturations in PC, मतलब प्रिंसिपल चेन में अलग तरह की अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में जब कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, वहां से जाना होता है जहां से जो कोई भी नजदीक पड़े, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी की प्रायोरिटी नहीं होती। ठीक, देन नंबरिंग is done in such a way that the unsaturations get least possible number, छोटे से छोटा नंबर मिल पाए अनसैचुरेशन को, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हमारे पास यह कंपाउंड है, यहां पर देखें तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां से 1 पर तो नहीं है, इसलिए यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक बेटे, तो नाम क्या आएगा? अच्छा, इसके बाद नाम लिखने से पहले एक और पॉइंट लिखवाता हूं यहां पर नोट। जब कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पीसी में हो, प्रिंसिपल चेन में हो, तो डबल बॉन्ड का नाम हमेशा प्राइमरी से फिक्स होता है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम हमेशा सेकेंडरी से फिक्स होता है। ठीक, यानी कि इफ कंपाउंड possess both double bond and triple bond, then name of double bond is primary suffix, is 1 degree suffix, and triple bond is 2 degree suffix। डबल बॉन्ड का नाम प्राइमरी सफिक्स होता है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम सेकेंडरी सफिक्स होता है। ठीक, इसके अलावा एक और यहां पर छोटी सी बात मैं लिखने वाला हूं। छोटी सी बात लिखने वाला हूं, इफ टू फर्स्ट अल्फाबेट, अगर पहला अल्फाबेट, इफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सेकेंडरी सिविक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, अगर पहला लफज अल्फाबेट किसका? सेकेंडरी सुफिक्स का,
is a vowel sounding A I O U Y। कुछ लोग बोलते हैं A E I O U Y, ई कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ई होगा ही कहीं नहीं, ई किसी में नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यही याद रखना AIOUY खाली ये हो। अगर यह कोई भी लेटर पहला हो तो जो प्राइमरी सिफिक्स होता है उसका लास्ट का अल्फाबेट जो होता है ई होता है हमेशा, एन होगा, इन होगा, आइन होगा, ठीक है, जो ई होता है वो ओमिट किया जाता है, यानी कि ये फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सेकेंडरी सिफिक्सेस इनमें से कोई भी, देन ई लास्ट अल्फाबेट of 1 degree suffix is omitted, ठीक, उसको नहीं लिखना होता है। देखो जरा इसकी एग्जांपल देखो, ये जो मैंने लिखवाई 7 कार्बन है तो हो गया हेप्ट है, मगर पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, कहां पर डबल बॉन्ड है, 4 पर, इन, और 1 लिखने की वैसे जरूरत लिखना नहीं होता है, चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखना नहीं है, मगर यह जो सेकेंडरी सिफिक्स है इसका अल्फाबेट पहला क्या था, वाई, इसलिए इसका ये ई कट जाना था, इसलिए यह नाम सही नहीं है, नाम सही क्या है, वो है हेप्ट। 4 एन आइन, ई कट गया और 1 मैंने नहीं लिखा, 1 नहीं लिखना होता, ठीक, 1 पोजीशन पे, दिस इज द करेक्ट नेम, दिस इज सही नाम, ठीक। लेकिन इसमें मैंने कहा कि कोई भी अनसैचुरेशन जब हो, चाहे कोई भी अनसैचुरेशन हो, तो इस तरह से हमने नंबरिंग करनी होती है। लेकिन अगर नंबरिंग करते दौरान ऐसा हो जाए कि एक साइड से आने पर डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे हो और दूसरे साइड से आने पर ट्रिपल बॉन्ड उसी पोजीशन पे हो, सिर्फ इस केस में, अदरवाइज तो जो भी नजदीक हो, चाहे वो ट्रिपल हो चाहे डबल हो, सिर्फ इस केस में जब डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पे हो दोनों साइडों पे आने पर, तो डबल बॉन्ड वाली साइड को प्रेफर किया जाता है। यहां पर मैं एक और छोटा सा नोट लिखूंगा, लाल लाल पेन से काली काली बात, क्या, इफ in a compound on numbering from either side, both double and triple bond get same number, then triple bond side is, sorry, then double bond side is preferred। बोल रहा हूं डबल बॉन्ड, लिख रहा था मैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड वाली साइड को प्रेफर किया जाता है। मतलब क्या मेरी इस बदतमीजी का, इधर देखें जरा ध्यान से, एग्जाम्पल में आपको बात समझ आएगी। सपोज हमारे पास इधर डबल बॉन्ड छो, इधर ट्रिपल बॉन्ड छो, जब लेफ्ट से आवा छो 2 पे चावा छो डबल बॉन्ड, यहां पर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आवा छो, तो ये वाला साइड सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट नंबरिंग, सो वी हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमेशा नहीं भाई, जहां से डबल बॉन्ड है, क्योंकि सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड की इज्जत है मार्केट में, समझ आई मेरी बात। तो ये वाला नंबरिंग सही था, जो सही नहीं था उसको मैं मिटा देता हूं, ये मिटा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक, नाम क्या हुआ, हेक्स। 2n 4 आइन, समझ आई बात। अब जरा 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, फिर मजा आ जाएगा। सपोज ये कंपाउंड है, यहां से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर, यहां से भी 1 पर, मगर यहां पर 2 पर सबच बॉन्ड भी है,
तो यहां से ज्यादा सही रहेगा, इसलिए हम जरा ऐसे कर दें। हो गया 2,3 डाई बम्बरो डाई ब्रोमो, ठीक। फिर 4 पर इथाइल है और ये हेक्सा है। जा इसलिए है क्योंकि डाइआइन आना है, हेक्सा डाइआइन। 1,5 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन है, वो लिखने की जरूरत नहीं छो। डाइआइन सॉरी, इन इन अबे मिटना, मिटा रहा हूं कि लिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं ये मैं। हेक्सा डाइन, पेन वाला बोर्ड सही रहता है, ये फैशन बन गया, अब क्या करें। चलो ठीक, अब देखो इधर जरा, सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है, तो नंबरिंग तो भाई साहब यहां से होनी है क्योंकि यहां से नजदीक कोई ना कोई अनसैचुरेशन, हालांकि वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बेटे, तो नाम क्या आएगा? नाम आएगा 3 ब्रोमो 4 चलोरो 4 क्लोरो हेक्स 4 एन आइन। 1 पर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं छो। क्लियर छो? ठीक। होमवर्क जरा आप लोगों को दिया जाए। ये लो ये लो जी, ये लो जी। ये लो जी। आठवां इधर लिख लेता हूं। दसवां और ऊपर, ये होमवर्क आप करेंगे। ठीक, क्लियर, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट, अब देखो बेटे, अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो कंपाउंड है, जो स्ट्रक्चर दिया है, उसमें इतने अनसैचुरेशंस हैं कि सबको हम प्रिंसिपल चेन में नहीं ला पाए। अगर सारी अनसैचुरेशंस को हम पीसी में इंक्लूड नहीं कर पाए, ऐसी परिस्थिति में जो मैक्सिमम है उनको तो हम पीसी में लाएंगे, लेकिन जो पीसी में नहीं ला पाएंगे उनको सबस्टिट्यूएंट मानना पड़ता है। और ऐसे सबस्टिट्यूएंट्स के लिए कुछ खास नाम होते हैं, स्पेशल नेम होते हैं। मतलब देखो मैंने क्या कहा, इफ a compound contain unsaturations
इन सच अ तरीका ताकि सारी इनमें से पीसी में ना आ सकें। ऑल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन। तब ऐसी परिस्थिति देन पीसी शुड कंटेन क्या? मैक्सिमम अनसैचुरेशंस। पीसी में मैक्सिमम अनसैचुरेशंस होनी चाहिए, ठीक। एंड others which are not part of PC, जो प्रिंसिपल चेन का पार्ट आर कंसिडर्ड, अबे आर कंसिडर्ड as substituents with special name, ठीक। मतलब क्या मेरी इस अभद्र भाषा का, जरा देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास ये पीसी है जिसमें अनसैचुरेशंस हैं और इसके साथ कोई ऐसा सबस्टिट्यूएंट रहा जिस सबस्टिट्यूएंट के साथ सीधा ही डबल बॉन्ड लगा है। जो सबस्टिट्यूएंट है उसका जो पहला कार्बन है, पीसी और उसके पहले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर ऐसा हुआ, यानी कि अगर अंग्रेजी में अगर, उर्दू में इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन PC and carbon of substituent and first carbon, of substituent, then तब नाम इसका होता है एल्काइलिडीन, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपिलिडीन एंड सो ऑन। जैसे एग्जाम्पल से देखो जरा, इधर देखो, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी आपको बेटे। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये है कंपाउंड छो, ये है कंपाउंड छो। ये जो कंपाउंड छो, इसमें यहां से नंबरिंग होगी क्योंकि यहां से अनसैचुरेशन नजदीक है, लेकिन सबकी सब अनसैचुरेशंस को हम बिल्कुल किसी भी हालात में प्रिंसिपल चेन में नहीं ला सकते। ये तो बाहर रह गई, और जो बाहर रह गई वो है क्या? वो है CH2 डबल बॉन्ड विद PC, यही है। ये CH2 डबल बॉन्ड विद PC है, यही है। इसमें कितने कार्बन है? एक, कहेंगे मिथाइलिडीन, ठीक। क्या कहेंगे? यानी कि कहां पर है ये? 5 मिथाइलिडीन, ठीक। 8 हो गया ऑक्टा, 1 3 7 ट्राई इन। ऑक्टा इसलिए क्योंकि प्राइमरी सफिक्स से पहले वर्ड डाई ट्राई है। समझ आई बात? अभी जैसे ये है, इधर देखो जरा ध्यान से, इधर से जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड्स तो सेम पोजीशन पे है, लेकिन यहां से सबस्टिट्यूएंट नजदीक होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 5। ये डबल बॉन्ड PC के साथ है और साथ में ये है। एक और 2 कार्बन है ना इसमें, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। हाय 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 हाय, यही है।
है ना, ये है PC CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। दो कार्बन, सॉरी, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड CH3, यही है ना ये भैया, ये है ये PC डबल बॉन्ड CH3। एल्काइलिडीन, कितने कार्बन है इसमें? 32, नहीं 36, 4, 8, 15, अबे दो है, एक और एक दो, मैं क्या कर सकता हूं, दो को क्या कहते हैं? डेकेन। इथ, इथ क्या कहते हैं? इथ, यानी कि 5 इथाइली डीन, डेका, 1 3 5 9 टेटराइन, टेटरा इधर जगह छोड़ के इन, ये होना। समझ आई मेरी बात? ये तो तब बनेगा ना एल्काइलिडीन जब डबल बॉन्ड क्या होगा, सबस्टिट्यूएंट का डबल बॉन्ड सीधा ही पीसी के साथ लगा हो। ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता पीसी के साथ सीधा, पूछो क्यों? तो भैया कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगेगा? मान लो आपकी मर्जी से ऐसे कर देता कोई, तो आप बदतमीजों के ठेकेदार हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ये तो 5 बॉन्ड बना दिए आपने, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आगे हो सकता है, डबल बॉन्ड तो साथ में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मान लीजिए ये पीसी है, मान लो ये पीसी है और आपके पास डबल बॉन्ड कहीं आगे है, या मान लीजिए ये पीसी है और आपके पास कहीं ट्रिपल बॉन्ड आगे है। जब ऐसे हो तो टेंशन लेने का नहीं देने का। इसको कहते हैं एल्कीन में से ई कटा और वायल लगा, एल की नाइल। और यहां पर भी एल्कीन, एल्काइन में से बेटे ई कटेगा, वायल लगेगा, क्या बना? एल काई नाइल। हाँ या ना? क्लियर? ठीक। मगर इसमें अगर दो से ज्यादा कार्बन हो ना, पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी, वरना पोजीशन कहीं और भी हो सकती है ना। देखो एग्जांपल उसे समझो मैं क्या कह रहा हूं। सपोज हमारे पास ये है, आहा हा हा, मीठा कंपाउंड, अबे साफ साफ लिख, 1 2 3 4, देखो पीसी तो यही बन गई ना, जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन आएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहां से जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कार्बन लटक रहा है पीसी के साथ वो ये है, 1 2 3 हो गया। 4 पर क्या है? 3 को कहते हैं प्रूफ, 1 पर है इन, उतरी वो प्रोप 1 इन आयल, इन आयल। और फिर ऑक्टा, वो तो पता ही है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 टटरा इन। समझ आई मेरी बात? ठीक। अभी देखिए जरा, सपोज हमारे पास ऐसे है, देखो नंबरिंग तो यहां से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि इसके बाद में एक बात और समझाऊंगा आपको। मान लो ये कंपाउंड है, तो ये तो लंबी चेन हो गई, इसको बाहर निकाल दिया हमने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ही बात है। जहां से भी आप आओ तो 5 पे ही और 3 पे ही डबल बॉन्ड आपस में, मतलब सेम पोजीशन है। यही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये हो गया 1 2 3,
ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, तो भी नाम क्या आना था, 5 प्रोप। इसको मैं इधर कर दूं ट्रिपल बॉन्ड को, ओके 1 के बदले थोड़ा सा इधर कर दो, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। प्रोप 1 2 3 2 YN ठीक, वरना 1 आता इससे पहले वाले में 1 YN, ठीक है। तो क्योंकि 1 अभी दिखा है ना ये भी, तो नोना नानी नोना 1368 कैटरा। अब जरा एक एग्जांपल समझाता हूँ, जरा मीठी सी बात समझना। साफ साफ बनाते हैं। देखो बेटे, इसमें दो प्रिंसिपल चेन है सेम नंबर वाली कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब सेम लेंथ की दो हो ना चेन है, एक में ट्रिपल बॉन्ड बाहर रह रहा है, एक में डबल बॉन्ड बाहर रह रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को बाहर रखना है, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड विद सेम लेंथ सेम पोजीशन। अगर सेम लेंथ नहीं हो, जिसकी लेंथ ज्यादा हो तो पता ही है, अगर सेम पोजीशन नहीं हो तो जिसकी पोजीशन छोटी हो वो भी पता है। लेकिन अगर लेंथ भी सेम है और पोजीशन भी सेम है, एक में डबल बॉन्ड बाहर रह रहा है, एक में ट्रिपल बॉन्ड बाहर रह रहा है, तो डबल बॉन्ड को अंदर लाना है पीसी में और ट्रिपल बॉन्ड को बाहर रखना है, ऐसा समझ आए मेरी बात, हाँ या ना। यानी कि आप लिख भी सकते हैं, इफ टू PCs principal chains, if two principal chains possess same length as well as position of unsaturations, then in such case double bond is part of PC principal chain and triple bond is subassumed, ठीक। यानी कि अब नंबरिंग तो यहाँ 2 3 1 2 3 1 2 3 ओ 3 1 2 यहां से जाएंगे, क्योंकि अनसैचुरेशन को सेम नंबर मिलेगा ना, 1 2 3 4 5 1, ठीक मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को भी नजदीक आया ना, 3 कितने कार्बन है इसमें, 2 3 इथ आई ई कट के वायर इथाइनाइल, फिर हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन, ये तो पता ही है, ठीक क्लियर। ये हुआ अगर हमें हो एक से ज्यादा अनसैचुरेशन हो, सबको हम चेन के अंदर ना ला सकें तो क्या पंगे करने, समझ आई मेरी बात। अब जरा एक होमवर्क दे देता हूं छोटी सी, ओहो
ये 2-4 क्वेश्चंस घर में आप करें, ठीक। ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये हो गया दूसरा। अब हो गया तीसरा सेट, केस थर्ड, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर कभी भी साइक्लिक कंपाउंड्स हो, क्लोज्ड कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड्स, तो सबसे पहली बात, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है वर्ड साइक्लो, यानी कि पहला पॉइंट याद रखना, 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो इज एडेड, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, नंबरिंग इज डन वाया लोवेस्ट सेट ऑफ लोकल रूल, यानी कि जहां से भी छोटे छोटे नंबर मिले नंबरिंग वहीं से करनी है। और तीसरी बात, अगर नंबरिंग सेम आए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफर किया जाता है, ठीक। इफ नंबरिंग इज सेम देन alphabetical order is preferred for numbering। बाकी नाम तो लिखना ही है सब स्टूडेंट्स का, अल्फाबेटिकल सेकेंडरी से, वो प्रीफिक्स वो तो पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, देखो सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, चूंकि साइक्लिक है कंपाउंड, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 और 3, हो गया साइक्लो। 3 को कहते हैं प्रोप, और कोई भी पंगा नहीं है इसमें, प्रोपेन, ठीक। अभी देखिए जरा, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, 1 2 1 2 एक ही बात है, सेम पोजीशन है, लेकिन पोजीशन सेम है नंबरिंग के हिसाब से, फिर ब्रोमो को प्रेफर किया जाएगा ना अल्फाबेट के लिए। और यहां पर 1 पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ती है, साइक्लिक में मेंशन करनी चाहिए। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 2 चलोरो, साइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम रहा, ठीक। अभी जैसे ये है एग्जांपल देखें जरा, अब देखो वहां पर 1 पे क्लोरो है, लेकिन यहां पर 1 पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि यह प्रेफर किया गया, क्योंकि यहां पर डिजिट छोटा बनेगा ना, इसलिए ऐसे होगा 3 4 5 और 6, यानी कि नाम में लिखेंगे 2 क्लोरो, 1 1 डाइमेथाइल, साइक्लो हेक्सेन, ये नाम है। इसको 1 नहीं लिखना, क्योंकि 1 पर यहाँ एक ही सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पर अगर जाते तो 1 2 2 हो जाता, यहाँ पर 1 1 2 बना, इसलिए छोटा डिजिट पहले प्रेफर किया जाता है, उसके बाद अल्फाबेट, ठीक। अभी एग्जांपल देखो, सपोज ये है, यहां पर चारों जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे के बाद ही हैं, तो नंबर सबसे छोटा जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 और 4। अगर आप यहां ब्रोमीन से करेंगे ऐसे नहीं ना बनेगा, कंटिन्यूटी में छोटे नंबर बनाने, पहले नंबर देखना है ना, वही मैं कह रहा हूं। तो नंबर तो बना 1 2 3 4, अब 1 इसको या इसको लिखना है, आयोडो और फ्लोरो में से एफ आता है पहले, इसलिए यहां से शुरू होगा 1 2 3 और 4, और नाम क्या आएगा, नाम आएगा 3 ब्रोमो
2 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 4 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि पहले नंबर देखना है बेटे, कोई बीआर से ना शुरू कर देना, क्योंकि बीआर से शुरू करोगे तो नंबर आपका हिल जाएगा। यानी कि पहले नंबर देखना है, नंबरिंग इज डन, ये रूल पहले देखना है। अगर ये सेम आया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है, नंबरिंग देखनी है ना कि अल्फाबेट, पहले नंबरिंग देखनी है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास ये है, हालांकि यहां पर 1 पर मिथाइल है, अगर 1 पर चूंकि 2 है तो वहीं से आएंगे तो नजदीक हो जाएगा, फिर यहां से जाओ वहां से जाओ तो 4 ही है, 3 आएगा। नाम में लिखेंगे मगर पहले ब्रोमो, 3 ब्रोमो 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओहो, साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अभी देखो, सपोज ये है, हर कोई 1 2 3 है, जो मर्जी हो जाए। अब चूंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, तो अब अल्फाबेट बी आर को 1 लिखेंगे, फिर 2 क्लोरो को लिखेंगे, फिर 3 इथाइल को लिखेंगे। यानी कि क्या आएगा, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। पहले नंबर देखना था, क्या यहां नंबर सेम थे, फिर अल्फाबेट देखा। देखो कहां से 1 लिखेंगे, यहां से 1 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 1 पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, 1 1 फिर 2 और फिर 6। अगर यहां से लिखते 1 2 2, ये देखो 1 1 बराबर, ये 1 जीत गया ना 2 से, इसलिए नंबरिंग होनी ही वहीं से है जहां पर ज्यादा सबस्टिट्यूएंट होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, पहला ही डिजिट हो गया। 2 ब्रोमो, 1 डाई क्लोरो, 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हुआ इसका नाम। समझे बात, क्लियर। अभी देखो जरा ये चीजें आप फिर से 1 2 इधर लिखो उधर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि कोनो फर्क नहीं। हो गया 2 6 2 6 डाई ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये हुआ भाई साहब नाम। ठीक, समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट रूल। अब अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में साइड चेन लगी हो, दोनों में से जिसमें भी कार्बन ज्यादा होंगे वो पीसी हो जाएगा, वो पीसी हो जाएगा और दूसरा वाला सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में सेम कार्बन हुए तो ऐसी परिस्थिति में साइड चेन पीसी हो जाएगा। यानी कि अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं, इफ साइड चेन is attached to ring, then if both have same carbons
साइड चेन इज सबस्टिट्यूएंट, साइड चेन इज substituent and ring is PC. In other case मतलब जब सेम ना हो, in other case, that is when number of carbons in PC, in ring and chain are not equal, then PC has more carbons, PC में ज्यादा कार्बन होते हैं, खत्म। then substituent, ठीक, समझ आई मेरी बात? मतलब क्या मेरी बात का, इधर देखिए जरा, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है, साइड चेन में 1 2 3, रिंग में 1 2 3, तो साइड चेन पीसी हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर गोया की चुनांचे, अगर इसमें ज्यादा कार्बन, इसमें कम, इसमें 1 2 3 4, इसमें 3 ही है, तो ये सबस्टिट्यूएंट खत्म खेल हो गया 1 साइक्लोपोपडी प्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक, बिना वासियां लिए इधर देखे ध्यान से, हो जाता है ऐसा कभी कभी, पढ़ने से टेंशन बढ़ जाती है। अगर इसमें रहे साइड चेन में 1 2 और 3, इसमें 5 हो, तो पता ही ये है सबस्टिट्यूएंट जिसमें कम कार्बन होते हैं। हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक, समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अब अगर एक से ज्यादा रिंग्स लगे हो ना चेन में जितने मर्जी कार्बन हो, कम हो ज्यादा हो, रिंग सबस्टिट्यूएंट होता है। रिंग इफ more than one ring is present attached to chain, then rings are substituents। देखो एग्जाम्पल, सपोज ये है, हा, इसमें एक ही कार्बन है और रिंग 3 है, तो ये हो गया ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन। ठीक, जैसे ये है, बाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन बाई डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। इसी तरह से सपोज ऐसे हो, इसमें कार्बन चेन में कोई नहीं है, तो एक सबस्टिट्यूएंट है, एक ये है, ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये कम कार्बन ही है, सबस्टिट्यूएंट हो गया, वो पीसी हो गया। ठीक, ठीक, समझ आई मेरी बात? ये हो गया साइक्लिक का। कल मैं साइक्लिक का पहले आपको दूंगा एक बोर्ड पे असाइनमेंट, जो आप घर में करेंगे
या यहीं पर करवा देते हैं और साथ में हम शुरू करेंगे साइक्लोएल्कीन और फिर बाकी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।